बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सैयदा आयशा शाह बुखारी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद मखलूक खुदा की मदद करना है। जो लोग ज़िंदगी में किसी भी वजह से परेशान हैं, उनको रब किस मौके पे क्या कहना चाहता है। इसके बाद से डेली जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी उसमें एक पैगाम होगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा इंशाअल्लाह। इन पैगामात को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि रोज़ एक नया पैगाम आप तक पहुंच सके और पहले पहुंच सके। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस पैगाम से दूसरों की भी मदद हो सके। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। रब से दिल से दुआ कर लीजिएगा कि आपको अपनी इस परेशानी का, जो भी आप परेशानी में है, उसका हल इस वीडियो के ज़रिए मिल सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं आज का पैगाम। रब क्या कहता है अपने बंदों से। ये पैगाम आपकी जिंदगी में सुधार जरूर लाएगा। रब अपने इस पैगाम के जरिए आपको बताना चाहता है कि आजमाइश हर मोड़ पर है जिसको चैलेंज की तरफ तुम्हें लेना होगा, और कामयाबी भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब परखा जाए तुम्हें, जब आजमाइश की जाए तुम्हारी, तब डरना मत, घबराना मत। अगले मोड़ पर बड़ी कामयाबी भी अनायत फरमाई जाएगी। इस बात को याद रखना, इस बात पर खुशी मनाना। हर धूप के बाद छाँव है और रात के बाद सवेरा। जब दुख सताए, दिल दुखी हो या जिंदगी भारी लगे, तो ये याद रखना सवेरा होने को है, फिर कामयाबी मिलेगी, सुकून मिलेगा। जैसे कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग ये ख्वाहिश करते हैं अपनी जिंदगी में तवाज़न कैसे रखना चाहिए, वो आपकी प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अभी आप इस वक्त अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत बिजी हो। अगर जॉब करते हो तो सोचते हो कि प्रमोशन होगा या नहीं, जॉब नहीं है तो सोचते हैं कि जॉब मिलेगी या नहीं। ऐसे सवालात आपके जहन में हैं। अगर कारोबार कर रहे हो तो ये सोच रहे हो कि कैसे बढ़ाएं। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन इसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हो। जैसे कि बहुत से लोग हैं वो शादी करना चाहते हैं, इसमें देरी हो रही है। मतलब जो भी आपको मिलता है देर से मिलता है, चाहे वो प्रोफेशनल या पर्सनल कुछ भी हो। मेहनत तो बहुत करते हो, ये तो आप भी जानते हो। मेहनत अगर कर रहे हो तो रिजल्ट तो मिलेगा ही जरूर, लेकिन कब तक ये जानना चाहते हो, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। रब कहता है तुमने बहुत दुआ की, अपने पे बहुत काम किया, बहुत इंतज़ार किया, और वो भी किसी बिना सपोर्ट के, बिना किसी गाइडेंस के। और ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त सिर्फ आपको टाइम जानना है कि कब तक आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। और ये भी आपका सवाल है कि अगर देरी हो रही है काम में तो क्यों हो रही है। रब कहता है आपकी आदत है संभल संभल कर चलने की। आप रिस्क लेना नहीं चाहते। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ नया पाने की तरफ जब भी वो गए तो पुराना चला जाता है। या ऐसा आपने देखा कि बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा है कि, या किसी और की लाइफ में आपने ऐसा देखा है, और ये डर है आपके अंदर क्योंकि आप कुछ खोना नहीं चाहते। आप ये चाहते हो सारी ही चीजें आपके पास रहें। ये डर है आपके अंदर कि ये मिला तो वो ना खो जाए। जिंदगी रिस्क ही है। अगर आप इससे डरोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। इस डर पर काबू पाओ, कामयाब हो जाओगे। कब तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, तो इसका टाइम जुलाई से अगस्त तक आ रहा है। अप्रैल, इसी महीने से भी जो है ये काम शुरू हो सकता है। कल के दिन भी आपका ये काम पूरा हो सकता है। बहुत से सवालों के जवाब, जो आपके अंदर बहुत से सवाल हैं, उनके जवाब आपको जून और जुलाई में भी मिलने वाले हैं। और ये भी बताया जाता है आपको कि जिसका सबसे बड़ा डर है आपको खोने का, वो सब सेव है। जिससे भी आपको प्यार है, कुछ भी जिसको आप खोने से डरते हैं, इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है। इस डर को बाहर निकालो, आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप डर पर काबू पा लें तो जो टाइम आपको दिया गया है वो पूरा जरूर होगा इंशाल्लाह। ये एक चक्र है जिसको रब ने बनाया है ताकि इंसान अपने दायरे में रहे। अगर सब कुछ सुख मिल जाए इंसान को तो वो सुख की कदर को समझ नहीं पाता। दुख आपको बताता है सुख की कीमत क्या है। तकलीफ में तुम रब के और करीब चले जाते हो। यही वजह है कि रब अक्सर तुम्हें परखता है। ये भी रब की मर्जी है, इसको कबूल करो। हर इंसान को ये कुदरती आजमाइशें सिखा रही हैं, समझा रही हैं कि तुम कितने ताकतवर हो, तुम क्या क्या कर सकते हो। इन सब चीजों को समझो। अपनी जिंदगी के एक पल को भी जाया मत करो। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम खुद भी एक पावर हो। इस बात को याद रखो। तो ये था हमारा आज का पैगाम जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप सबके लिए ये एक पैगाम था जो पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और कल एक नए पैगाम के साथ मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगी। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह पाक के हवाले। अल्लाह हाफिज़।